हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका अपने लेक्चर सीरीज़ है ना, और अपने ही चैनल सिद्धार्थ पाठशाला में। जैसे कि हम लोग सिद्धार्थ की पाठशाला में अभी क्वेश्चन कर रहे हैं यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के जी के पोर्शन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो मैं आपको एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। जैसे ही ये लेक्चर सीरीज़ ख़त्म होती है उसके बाद करीब 400 क्वेश्चन की एक स्पेशल सीरीज़ जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे। अभी तक जो मैंने सारा पढ़ाया उनके सारे मिक्स्ड क्वेश्चन 400 क्वेश्चन उसमें रहने वाले हैं और वो हम वहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, वहाँ पर कोई डाटा नहीं बताया जाएगा, आपको सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। बाद में आप वो PDF डाउनलोड करके अपने घर पे भी उन्हें सॉल्व कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी ये वाला लेक्चर सीरीज। निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सबसे प्राचीन देखो, यहाँ पर हम पहले बताना भूल गए। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर के। ठीक है, निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। वीणा जो खुद सरस्वती माँ बजाती थी। सितार मिश्रण है। सितार किस चीज़ का मिश्रण है? ये है वीणा और तंबूरे का। सितार। उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र मतलब कल्चरल सेंटर आपका प्रयागराज में है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणीय भूमिका निभाई थी? तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ खड़ी बोली में पहले भी। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय का नाम है भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। ठीक है, तो भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। ठीक है, अब हम यहाँ पर अब इस संगीत विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, कि कहाँ पर है ये, मतलब जो विश्वविद्यालय है और ये कहाँ से निकला है, ये सारी चीज़ें। तो क्या मैं ये सोच रहा था कि मैं आपको ये चारों बता देता हूँ एक साथ लगातार, है ना, आपको चारों बता देता हूँ। तो पहला सुनिए, ललित कला अकेडमी। ललित कला अकेडमी आपकी राज्य ललित कला एकेडमी 1962 में लखनऊ में खोली गई थी। 1962 में लखनऊ में। ठीक है, और ये जो थी वो संस्कृत विभाग के अंडर में आती थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो अपने कलाकार लोग हैं उनको मोटिवेट करना, जो प्राचीन जो भी आर्ट्स वगैरह रहा हो उनको संरक्षित करना। ठीक है, और लोगों को जगह जगह पर उनका प्रदर्शनी करके, सेमिनार करके, उनका आयोजन करके लोगों को बताना, दिखाना। फिर आता है भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना भी 1926 में लखनऊ में की गई। इसका श्रेय जो जाता है वो जाता है आपके विष्णु नारायण भारत खंडे जी को। ठीक है, पहले संस्थान का नाम था मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान म्यूजिक। मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान म्यूजिक। बाद में इसका नाम बदलकर, ठीक है, भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय रख दिया गया। बाद में इसे 26 मार्च 1966 को संस्कृत विभाग के अधीन दे दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बनता है संस्कृत नाटक अकेडमी। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी। संगीत नाटक अकेडमी को 1963 में बनाया गया था। ये भी लखनऊ में था।
इसका काम यही था कि संगीत, नाटक, नृत्य, लोक संगीत, लोक नाट्य कलाओं का संरक्षण वगैरह करना। फिर आता है भारतेंदु नाट्य अकेडमी। भारतेंदु नाट्य अकेडमी को 1975 में लखनऊ में स्थापित किया गया था। इसका भी काम वही है, अपना कल्चर के क्षेत्र में काम करना। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? रसिया का बरसाना है, आला का महोबा है, कजरी का मिर्ज़ापुर, बिरहा का कन्नौज नहीं है। ठीक है। तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तानसेन का मकबरा आपका ग्वालियर में। चलिए, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो आपका ताज महोत्सव मनाया जाता है मार्च के महीने में। मार्च के महीने में आपका ताज महोत्सव मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो आपका बिस्मिल्लाह खां शहनाई से ही है, जाकिर हुसैन आपके हारमोनियम से ही हैं। ठीक है। और नहीं, जाकिर हुसैन हारमोनियम क्यों होंगे? नहीं, जाकिर हुसैन हारमोनियम से नहीं है। अमजद अली हैं अपने सरोद से और बिरजू महाराज हैं कत्थक से। जाकिर हुसैन हारमोनियम से नहीं है। ठीक है। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कर्मा जो है आपका वो सोनभद्र का लोक नृत्य है। फिर आ गया है ना, अभी हमने जस्ट क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन किया था। इनमें से सुमेलित करना था। तो अभी देखिए यहीं पर हमने किया था, यहाँ ऊपर रसिया को हमने बरसाने से मिलाया था, तो रसिया यहाँ पे ब्रज से मिल जाएंगे, डी का 3 हो जाएगा। ठीक है। अगर डी का 3 हो गया तो आंसर क्या हो सकता है? या तो ए हो सकता है या तो डी हो सकता है। फिर आ गया आपका यहाँ पे देखो, और क्या ठीक है, बिरहा है ना, बिरहा, मल्हार और आपका यहाँ पे इसको ब्रज से मिला दिया हमने। चलिए है ना। फिर बता कजरी है ना, कजरी था आपका यहाँ पर चला जाएगा, ये कजरी आपका चला जाएगा अवधि में। ठीक है। तो बी का 2, तो डी का 3, बी का 2, ये आंसर हो गया आपका। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? इनमें से कौन सा लोकगीत नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का लोकगीत आपका ढोला मारू नहीं है। ढोला मारू आपका यहाँ का लोकगीत नहीं है। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश में निम्न में से किसके क्षेत्र में से? तो आपका ये संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? तो आपका चरकुला सॉरी। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? धीवर से कहार, नटवरी से पूर्वांचल, कर्मा से महोबा और दुरिया से बुंदेलखंड। तो आपका कर्मा से महोबा। हरिदास जी जयंती कब मनाई जाती है? तो हरिदास जी जयंती मनाई जाती है, प्रतिवर्ष मनाई जाती है वृंदावन में। हरिदास जी कौन थे? बांके बिहारी कृष्ण भगवान की मूर्ति को स्वयं धरती से प्रकट करने वाले हरिदास जी थे। इनके ही मतलब बोला जाता है कि इनके ही मतलब तपस्या की वजह से जो हमारे बांके बिहारी जी थे उनका अवतरण हुआ था। निम्न में से कौन सा कथक कलाकार नहीं है? निम्न में से कौन सा कथक कलाकार नहीं है? तो आपके किशन महाराज जी कलाकार नहीं है। निम्न में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों में सुमेलित नहीं है? तो आपका कजरी से बनारस है, बिरहा नहीं है। ठीक है। नौटंकी हाथरस से, होली ब्रज से। निम्न में से चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। चलिए तो देखते हैं
लच्छू महाराज, ध्रुवतारा जोशी, शंभू महाराज और बिंदा दी। तो आपके ध्रुवतारा जोशी जी कथक डांस से रिलेटेड नहीं है। अब देखिए नृत्य की बात हो रही है ना। तो नृत्य में मैं आपको बताता हूँ, 2 टाइप के नृत्य होते हैं। काफ़ी देर से नृत्य और संगीत चल रहा है ना, तो मैं दोनों को समझा देता हूँ आपको। तो जो नृत्य होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है लोक नृत्य और एक होता है शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो देखो, एक नाम सुना होगा आपने कथक, है ना। जो कथक डांस है ये सुनने में आपको ऐसा आएगा जैसे किसी साउथ इंडिया का डांस है। जैसे साउथ इंडिया में कौन सा कुचिपुड़ी होता है आपका, है ना। साउथ इंडिया में आपका ओणम में डांस किया जाता है, भरतनाट्यम होता है आपका। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो सांस्कृतिक नृत्य सिर्फ जो कथक है, मतलब जो कथक नृत्य है वो सांस्कृतिक नृत्य है, एकमात्र यही नृत्य है। मतलब बोला जाता है कि जो मंदिर में जो पुजारी पूजा करते थे, जब वो हाथ का मूवमेंट वगैरह ये सब करते थे ना, उसी से इस नृत्य को निकाला था, ठीक है। 15वीं-16वीं शताब्दी में इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। लखनऊ ये उसका मेन केंद्र रहा है ना। और जो लखनऊ के नवाब थे वाजिद अली शाह, ये आखिरी नवाब थे जिनकी पत्नी का नाम हजरत महल था, जो फ्रीडम फाइटर थी, जो मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। इन्होंने इस नृत्य का बहुत सपोर्ट किया था और बहुत बड़े बड़े कलाकार रहे हैं हमारे यहाँ, जैसे ठाकुर प्रसाद, शंभू महाराज, सुखदेव प्रसाद, दुर्गा महाराज, तारा देवी, अलकनंदा, सितारा देवी, गोपी कृष्ण चौबे, बिरजू महाराज, कालका महाराज, लच्छू महाराज, है ना। चलिए, और इनका जो प्रथम पुरोधा जिन्होंने इस नृत्य को मतलब बताया, मतलब सिखाया, उनका नाम था ठाकुर प्रसाद जी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है लोक नृत्य, है ना। लोक नृत्य जैसे करके भी कोई चीज़ें होती हैं। तो लोक नृत्य में भी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नृत्य हैं। अब मैं एक एक को आपको नहीं बता सकता, है ना। जैसे नौटकी नृत्य होता है, कटघोड़वा होता है, घोड़ा है, कलाबाजी है, दीपावली है, नटवरी, धोबिया, झूला, मयूर, धीवर, जोगनी, डेंडिया, देवी, बहुत सारे नृत्य हैं। इसके सिवा भी कम से कम 10-15 नृत्य हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आपको जैसे, अब चलो छोड़ो, अब अगले क्वेश्चन में आगे कुछ ऐसा रिलेटेड मिलेगा तब बताऊँगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, है ना, और कूट से सही उत्तर को दीजिए। तो गोविंद साहब हमारे अंबेडकर नगर से थे, ठीक है दोस्तों। और आपका कैलाश मेला आगरा में लगता है। सैयद सलार मैं आपको बता चुका हूँ बहराइच के थे, और शाकुंभरी देवी सहारनपुर। आंसर कौन सा मिलेगा? ए का हुआ है 3, ए का 3, तो या ये हो सकता है या तो ये हो सकता, बी का 1, बी का सी आंसर हो जाएगा इसका। नहीं, बी का 4 था, तो बी का ये आंसर हो जाएगा, सॉरी। राज्य में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई? तो राज्य में संस्कृति विभाग की स्थापना आपकी की गई थी करीब 1957 में, 1957 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की मुख्य चित्रकला शैली थी। मुख्य चित्रकला आपकी शैली थी आगरा की। चित्रकला शैली हमारे आगरा की थी। चलिए, चित्रकला के बारे में कुछ बात करते हैं। चित्रकला मतलब आर्ट पेंटिंग करना, वॉल पेंटिंग करना, ठीक है। लोग कागज़ों पे पेंट करते हैं, वो भी चित्रकला में ही आता है। उत्तर प्रदेश में क्या था, कई गुफाएं मिली, उन गुफाओं के अंदर चित्रकारी हुआ करती थी, ठीक है। जैसे वो गुफाएं कहाँ मिली, आपके एक लिख नयांदरी एक करके जगह पड़ती है, मनिकापुर, होशंगाबाद, रायगढ़, जोगीमारा, यहाँ पर इनके उदाहरण मिलते हैं। ये जो चित्रकला थी ये करीब करीब मुग़ल काल में और ये आपके ईस्ट इंडिया अंग्रेज़ों के काल में बहुत ज़्यादा फेमस हुई, ठीक है। बोला जाता है मुग़ल काल में जो जहांगीर का काल था उसमें चित्रकला को एक बहुत ही प्रोत्साहन मिला था, चित्रकला को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला।
उसके बाद हुमायूं के टाइम से ये कलाएं आ गई थी और बोलते हैं इनकी जो शुरुआत थी वो फारस से एक सलाहकार आए थे मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुसमद है ना को अपने साथ भारत लाए थे, जो ये बहुत अच्छी चित्रकारी करते थे। अकबर एक ऐसा राजा था जिसने पहली बार एक चित्रकारी के लिए एक अलग से विभाग खोल दिया। उसके यहाँ बहुत बड़े बड़े चित्रकार थे, जैसे सावला दास, बसावन, दसवंत, लालमुक्त, महेश, ऐसे काफ़ी बड़े बड़े चित्रकार अकबर के खुद के दरबार में थे। उसके बाद आगरा में जहांगीर ने एक चित्रशाला खोली, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं चित्रकला में, तो इतना बहुत है। किस मुगल बादशाह ने चित्रकारी के लिए एक अलग से विभाग बनाया? तो अभी बताया मैंने, अकबर। भारतीय कला परिषद किस जनपद में है? भारतीय कला परिषद किस जनपद में है? तो आपकी ये पड़ती है वाराणसी में। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें आ गई तो और सुन लो थोड़ा सा, ठीक है। एक आपने सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्यम शिवम सुंदरम चित्रकारी के रचनाकार का नाम था शिवनंदन नौटियाल, ठीक है। और एक कला शैली थी जिसका नाम था कांगड़ा और एक का नाम था काशी। उसका जो मतलब किया था वो महेंद्र नाथ सिंह जी ने स्टार्ट किया था। उसके बाद प्यासा ऊँट, सुहागबंदी, सृष्टि, ये विश्वनाथ मेहता जी की कहानी है। दोस्तों कृपया मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद आपको बताना चाहूँगा 1925 में, है ना, प्रथम भारतीय प्राचार्य बने थे। एक विद्यालय खोला गया था जिनका नाम था कला एवं शिल्प महाविद्यालय। उसके प्राचार्य बने असित कुमार हलदार जी, ठीक है। इनके ही के द्वारा 2 कला शैलियाँ दी, वास और टेम्पा, जिन्हें लखनऊ शैली बोलते हैं, इन्होंने स्टार्ट किया था। भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है? तो ये है आपका लखनऊ। आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1911 से। किस मुगल बादशाह के काल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? जहांगीर के टाइम पे। अमीर खुसरो का जन्म किस जनपद में हुआ था? कई बार बता दिया, कासगंज। भारत कला भवन कहाँ है? तो भारत कला भवन वाराणसी। किस मुगल बादशाह के काल में चित्रकारों को संरक्षण मिलना बंद हो गया था? औरंगजेब के टाइम में। उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक एकेडमी स्थापना कब हुई? बता चुका हूँ, 1963। मंदिर निर्माण कला का विकास किस काल में हुआ? तो यह आपका गुप्त काल में। गुप्त काल के स्टार्ट किसने किया था? घटोत्कच, ठीक है। चलिए, आसफुद्दौला का इमाम बाड़ा कहाँ पर है? तो ये आपका लखनऊ। राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके गाजियाबाद में, लखनऊ में। राज्य ललित कला भी तो बताई थी मैं, लखनऊ में, ठीक है। 1962 में लखनऊ में स्टार्ट हुई थी। और कई संस्थान है, अभी मैंने 3-4 आपको बताए थे पहले, जैसे कौन कौन से? भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी बताई थी, संगीत नाटक, ललित कला, संगीत संस्थान। एक और सुनो जिनका नाम है अयोध्या शोध संस्थान। इसकी स्थापना 1986 में अयोध्या में की गई थी। इसका काम था जो अयोध्या और अवध की कलाएं हैं उनका प्रचार करना और उन्हें संरक्षण देना। फिर आया राष्ट्रीय कथक संस्थान, राष्ट्रीय कथक संस्थान। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, है ना। ये भी कल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आता था। और बाद में 2010 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में लखनऊ यूनिवर्सिटी में इसके तहत डिग्री भी दी जाने लगी कथक में।
ठीक है। ऐसे ही जैन विद्या होता है, एक होता वृंदावन शोध, ऐसे कई सारी हैं। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो यह आपकी की थी भरत मुनि जी ने। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो यह आपका माना जाता है साम वेद को। झंझरी और लाल दरवाजा कहाँ है? तो झंझरी और लाल दरवाजा आपका जौनपुर में है। सारनाथ का सिंह स्तंभ किस काल की कला का सर्वोत्तम नमूना है? तो ये आपके मौर्य काल का, जिसे अशोक ने बनवाया था। उत्तर प्रदेश को किन सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो उत्तर प्रदेश को, है ना, आपके करीब 5 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ठीक है, चलिए सांस्कृतिक क्षेत्रों में मानते हैं आपको। अटाला मस्जिद यार बता चुका हूँ यार, अब बहुत देर हो गई, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। जौनपुर उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग का कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? उनका प्रदर्शन, उनका अभिलेखीकरण, उनका संरक्षण एवं प्रदर्शन और उसकी बिक्री। तो बेच नहीं सकते वो। उत्तर प्रदेश की चित्रकला लखनऊ शैली के प्रणेता कौन है? ये भी मैंने आपको बताया, है ना। बंगाल के रहने वाले थे, बताया मैंने, असद हलदार जी, जो पहले प्राचार्य बने। कला की दृष्टि से किसका शासनकाल अवध का स्वर्ण युग माना जाता है? तो आपके माना जाता है वाजिद अली शाह, जिनकी बेगम का नाम हजरत महल था। भीतर गांव का मंदिर कानपुर, यार पहले बहुत बार बता दिया। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान की स्थापना कब की गई, है ना? तो ये आपकी की गई थी 1966 में, वर्ष 1966 में। किसे कला एवं शिल्प महाविद्यालय का सूर्य कहा जाता है? ठीक है, तो किसका नाम कहा जाता है? आपके सुधीर रंजन जी। अतरौली घराने का मूल स्थान कहाँ है? घराना, अभी मैं घराने भी बताता हूँ आपको। घराना आ गया ना, तो घराने भी बताऊँगा। अलीगढ़। आप सुनो, घराने का वर्ड का मतलब होता है संगीत के जहाँ से संगीत स्टार्ट होता है, केंद्र, सेंटर पॉइंट। ऐसे ही हमारे यहाँ पर बहुत सारे घराने हैं, जैसे आगरा घराना, अतरौली घराना, अजराड़ा घराना, इटावा, किराना, फतेहपुर सीकरी, खुर्जा, शाहजहाँपुर, रामपुर, बनारस, लखनऊ, ऐसे है ना घराने, इलाहाबाद। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग अतरौली घराने की। अतरौली घराना अलीगढ़ जनपद के अतरौली कस्बे, है ना, जहाँ से बहुत सारे संगीतज्ञ परिवार रहे, वहाँ से निकल कर आया। यहाँ पर जो संस्थापक थे वो कौन थे? काले खां और चांद खां। काले खां और चांद खां, इन्होंने ये घराना स्टार्ट किया था। इस घराने के प्रमुख गायक थे भूपत खां, इमाम बख्श, गुलाम खां, हस्सू खां, दौलत खां, ठीक है, और अतरौली के अलददिया खां, अली अहमद खां, ऐसे कई बहुत सारे प्रसिद्ध लोग हुए। एक था आगरा घराना। आगरा घराना संगीत का सबसे बड़ा केंद्र है, जिसे, है ना, मुग़ल बादशाहों के टाइम पर आगरा घराने में ही रहते थे लोग, है ना, क्योंकि लोग वहीं सुनते थे, संगीत में दिन भर डूबे रहते थे। और माना जाता है आगरा घराने को बनाने में श्याम रंग और सरस रंग का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, और कुछ लोग, बहुत बड़े बड़े लोग निकल के आए, जिनका नाम था अलख दास और मलकू दास, है ना, तो ये आगरा घराने के थे। ऐसा था अजराड़ा घराना, जो मेरठ का था। इटावा घराना था। किराना घराना आपका मुजफ्फरनगर जनपद में था। खुर्जा घराना, जिनको नत्थे खां, है ना, और उनके पुत्र जोधे खां से माना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका कर्मा मथुरा से नहीं है। यहाँ से क्या है? ब्रज का रसिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी भित्ति चित्र चित्रित किया गया? किसने भित्ति चित्र चित्रित किया? तो आपका भित्ति चित्र चित्रित किया था जगन्नाथ मुरलीधर। उत्तर प्रदेश राज्य की अभिलेखार कहाँ है?
तो उत्तर प्रदेश राज्य के अभिलेखार आपका प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश का आधुनिक विधि से सर्वप्रथम मंचित नाटक है आपका जानकी मंगल। टंपा गायिका शैली को प्रचलित किया है, तो इसको प्रचलित किया आपका मियाँ शौरी ने। किसने किया है? मियाँ शौरी ने। ठीक है, चलिए, है ना। और मैं आपको अब देखो, नाटक वाटक चल रहा है ना, कला मंच चल रहा है, तो अभी मैं इसके में और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। अपने यहाँ पे बहुत सारे उत्सव वगैरह भी होते हैं, बहुत सारे संग्रहालय भी हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम पहले ही बता चुका, बिठूर में है, कई बार आ चुका है। कौन सा घराना ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए प्रमुख माना जाता है? ख्याल और ध्रुपद, है ना, तो ये माना जाता है आपका लखनऊ। किस घराने में ठुमरी अंग गायकी को अधिक प्रसिद्धता मिली हुई है? तो आपके बनारस घराने में। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से है? तो बनारस के घराने से है इनका संबंध। कौन सा घराना सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा घराना? तो आपका शाहजहांपुर का घराना। निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रयागराज से नहीं है? किसका संबंध प्रयागराज से नहीं है? बागेश्वरी देवी जी का। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? इलाहाबाद। कजरी लोकगीत किस ऋतु में गाया जाता है? वर्षा। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक मेले किस जनपद में लगते हैं? तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? तो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय आपका कन्नौज में है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब की गई? है ना, मतलब मूवी, तो 1975। कौन सा लोक नृत्य आध्यात्मिकता, है ना, आध्यात्मिकता को प्रदर्शित करता है? कौन सा लोक नृत्य? तो आपका कौन सा लोक नृत्य है? वो है छपेली। ठीक है दोस्तों, है ना। मतलब इस नाटक में क्या होता है, एक हाथ में रुमाल रहता है और दूसरे में दर्पण, है ना, और फिर डांस होता है। धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का नृत्य है? धोबिया, है ना। धोबिया जो है आपके पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कच्ची घोड़ी पर सवार होकर एक नर्तक अन्य नर्तकों के साथ डांस करता है। ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? ख्याल नृत्य। तो आपका जो ख्याल नृत्य है वो है आपका रिलेटेड बुंदेलखंड क्षेत्र से, ख्याल नृत्य। ठीक है, चलिए। दशखैरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? दशखैरी, तो ये है आपके पूर्वांचल का दशखैरी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। दीप नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से प्रचलित है? तो दीप नृत्य आपका बुंदेलखंड से ही प्रचलित है, दीप नृत्य। कई सारे बुंदेलखंड के निकल आए, आप देख रहे हो बुंदेलखंड क्षेत्र में भी, मतलब ठीक है, काफ़ी अच्छा माहौल है। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पर है ना? स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय आपका बना हुआ है मेरठ में। लठमार होलिका, अरे यार लठमार होलिका अगर आपको जाननी है तो आना ही होगा आपको गोकुल। नहीं, लठमार होलिका तो बरसाना, वहीं तो भगवान राधा जी के साथ लठमार होली खेला करते थे। उत्तर प्रदेश में ललित कला एकेडमी का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? शायद मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया है ना। तो लखनऊ। इलाहाबाद में से कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है? इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं मनाया जाता? तो आपका बैसाख मेला, है ना, नहीं मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है
है ना। इस शैली में एक मुश्किल संतुलित नृत्य शामिल है जिसमें एक घूंघट काले मेलक नर्तकी सर पर लकड़ी का पिरामिड रखकर, है ना, 108 दीपे जलाकर नृत्य करती है। क्या बात है। तो आपके चरकुला। अब आपको बता दो अपने कौन से मेले या महोत्सव मनाए जाते हैं। तो अपने यहाँ पे बहुत फेमस महोत्सव हैं जिसमें प्रयाग महोत्सव, लखनऊ, सैफई, वाराणसी, गंगा, त्रिवेणी, ताज, सुलहकुल, झांसी, है ना, कन्नौज, बिठूर गंगा, कबीर, सदरना, ये सारे मतलब मेले मनाए जाते हैं। आपको अच्छा त्यौहार बताऊं, मतलब आप बहुत सारे लोगों को, आप लोगों को त्यौहार नहीं पता होंगे, है ना, कि किस धर्म में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो हिंदुओं में कौन कौन सा मनाया जाता है? रामनवमी, बैसाखी, है ना, कौन कौन सा हो गया? रामनवमी हो गया आपका, बैसाखी, दिवाली, होली, गोवर्धन, भैया दूज, कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, दशहरा, शिवरात्रि, करवा चौथ, वसंत पंचमी, और भी बहुत सारे हैं। मुस्लिमों में कौन सा? रमजान, मुहर्रम, है ना, ईद उल जुहा, ईद उल फितर, शब बारात। सिखों में बैसाखी, गुरु नानक जयंती, लोहड़ी, बलिदान दिवस, गुरु गोविंद सिंह जयंती। ईसाइयों में गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस, न्यू ईयर। जैनों में महावीर जयंती, है ना, क्षमा बड़ी पर्व। आगे आ जाओ। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय का कौन सा नृत्य है ना? अहीर समुदाय, अहीर मतलब होते हैं यादव समुदाय, जो कृष्ण भगवान भी एक अहीर थे, है ना, जिनका काम दूध का कारोबार होता है, उन्हें अहीर कहा जाता है। तो इसका आंसर है पाई डंडा। पाई डंडा बहुत ही फेमस नृत्य है इनका। नटवरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का नृत्य है? तो आपका नटवरी जो है वो है आपका पूर्वांचल का। नटवरी आपका पूर्वांचल का है, ठीक है। तो अब कुछ नृत्य मैं इनमें से बता देता हूँ आपको, जैसे पाई डंडा के बारे में बता देता हूँ, है ना। तो जो पाई डंडा है ये गुजरात के डांडिया नृत्य के समान बुंदेलखंड के अहीर करते हैं। जैसे गुजरात में डांडिया होता है ना, वैसे ये लोग डंडों से ये भी नृत्य करते हैं, ठीक है। चलिए और भी नृत्य बताऊँ आप लोगों को, तो सुनिए। एक नृत्य होता है कार्तिक नृत्य, कार्तिक, है ना, ये बुंदेलखंड का बहुत फेमस है ना। यहाँ पे क्या होता है, कृष्ण और गोपी बनकर डांस होता है। फिर होता है लठमार दिवारी। इसमें क्या होता है, ब्रज की लठमार होली की तरह ही ये नृत्य चित्रकूट में मनाया जाता है। चलिए इतना बहुत है, आगे बढ़ते हैं। नटक कटैया मेला, है ना, नककटैया मेला कहाँ लगता है? नककटैया मेला आपका वाराणसी में लगता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? रामपुर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? कौन सा नृत्य नहीं है? कठपुतली नाच। प्रथम चरकुला नृत्य स्थित है ब्रजभूमि से। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? आपके सेरा का सेरू। डैश एक रंग बिरंगा मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक बार उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के दिनों के बाद लगता है। नौचंदी मेला। निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय का लोकगीत बहुत प्रिय है बुंदेलखंड का? तो उसका नाम है आपके आला, महोबा क्षेत्र में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? तो कजरी, कचरी कचरी। इनमें में कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? गिद्दा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के समान कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? भगवान किसके शिव के सम्मान में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? कैलाश मेला। तो वो है लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, स्वागत करता हूँ, आपको समझ में आया होगा आशा करता हूँ। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मित्रों। बोलो ठोको ताली, है ना। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं अनअकैडमी पर आपको ESE के GS का लेक्चर देता हूँ।
वहाँ मेरी आईडी सिद्धार्थ शुक्ला के नाम से जो मेरे लिंक में दी गई है, इस वीडियो के नीचे लिंक में दी गई है, आप जाकर वहाँ से मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। इंस्टा और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो और आप मुझसे तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। और एक और चीज़ लाने वाला हूँ मैं 400 क्वेश्चन की धमाकेदार सीरीज़, ठीक है, जहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं कराने वाला हूँ, तो बने रहना है, जुड़े रहना है, सारे क्वेश्चंस को लगाते रहना है, सीखते रहना है।